बीपीएससी टीआरई 4.0 आने से पहले हो गया है बड़ा खेला। शिक्षक अभ्यर्थियों को आज का यह वीडियो देखना अनिवार्य है। तमाम अभ्यर्थी जहां सोच रहे हैं टीआरई 4.0 में क्या लाखों की संख्या में बहाली आएगी, इसका जवाब आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यह तमाम जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या टीआरई 4 से पहले एसटीटी 2025 का आयोजन होगा, उसकी भी जानकारी हम देंगे। और अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या बीटेट की परीक्षा टीआरई 4.0 से पहले ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ डोमिसाइल के मुद्दे पर भी क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम आपको आने वाले जो आगे वीडियो है उसमें हम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि सारी सच्चाई जो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई है वह आपको साहित्य आजकल से प्राप्त होती रहेगी। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात कीजिए, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, शुरुआत करें तो टीआरई 4.0 से करेंगे। देखिए, जहां बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई, आपको याद होगा कि टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, बैक टू बैक टीआरई 3 होती है और रिजल्ट अभी जो है कि कुछ का आया है कुछ का आनी है। वहीं पर अब अभ्यर्थी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों ना करे भैया, एसटीटी 2024 का परिणाम भी जारी हो गया है। देखिए, हम 2-3 चीज एक साथ बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। हमने आपको कहा कि जहां टीआरई 3 का रिजल्ट जो है कि आ रही है और इसका पदस्थापना होना है, वहीं पर टीआरई 4 का आगमन होना है, लेकिन अब इस दोनों के बीच में एसटीटी 2024 का परिणाम भी आ गया है। जी हां, अब इंतजार और कह लीजिए कि अभ्यर्थियों की बढ़ती जारी है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 4 का आगमन कब होगा। लगातार कमेंट मिल रहा है, लेकिन टीआरई 4.0 से पहले ये हो गया है बड़ा खेला। आप बिल्कुल सही सुने, जो अभ्यर्थियों के लिए जाननी है बहुत जरूरी। देखिए, खेला क्या हुआ है। एसटीटी 2024 में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पास किए हुए हैं। अब अभ्यर्थी नए जो हैं सोच रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा, इसमें बहाली व्यापक पैमाने पर होगी, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रही है कि केवल अभ्यर्थी खुद का तैयारी करने में लगा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि यह जानना जरूरी है कि शिक्षा विभाग में क्या बहाली के लिए कुछ प्रक्रियाएं चल रही भी है या नहीं है। तो साथियों, जो जानकारी आई है हैरान कर देने वाला है और जो अभ्यर्थी चाहते थे
कक्षा 1 से 5 में कितने सीट आएंगे, कक्षा 6 से 8 में, 9 से 10 में, इस तरह जो है 11 से 12 में कितने पदों पर TRE-4 की बहाली आएगी। तो आज आपको सुनकर झटका भी लग सकता है। जी हां, सच्चाई सुनने के बाद यदि आपकी पैरों तले जमीन हिल गई तो फिर आप जो है कि खुद समझिएगा, लेकिन जो सच है भैया वो तो बताएंगे ही। आइए स्क्रीन पर यहां आपको हम शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री साहब हैं, शिक्षा मंत्री जी, उनसे जब एक नेताजी सवाल करते हैं तो सवाल के बाद जब उत्तर आता है और उससे शिक्षक बहाली की क्या रूपरेखा है वो समझ आती है। हर कोई हैरान हो जाता है, इतना बड़ा खेला और विभाग के तरफ से जो है कह लीजिए कि ये सफाई समझने वाली बात है। स्क्रीन पर यहां आपको हम दिखा रहे हैं क्या कुछ वो पत्राचार हुआ है, क्या कुछ लेटर निकलकर सामने आई है जो कह लीजिए आपको जाननी जरूरी है। यहां पर हम यहां दिखा पा रहे हैं आपको। देखिए, एक तरफ नेताजी जो है जो वो पूछते हैं शिक्षा मंत्री से तमाम सवाल हैं, ठीक है, और उसमें जवाब जो उनका आता है, हम सीधे शिक्षा मंत्री के जवाब का सारांश आपको चंद शब्दों में बताते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहाली का क्या कुछ रूपरेखा है। देखिए, शिक्षा मंत्री साहब जवाब देते हैं कि जो सीधे तौर पे नहीं कहते हैं कि TRE-4 अभी नहीं होगा। देखिए, सीधे तौर पे नहीं, शिक्षा मंत्री जवाब क्या दे रहे हैं, पहले जवाब को आप पढ़िएगा, एकदम पंक्ति समझ में आ जाएगा। हम आपको इसका सारांश बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तरफ से जवाब आता है कि देखिए, जो मानक रखा तय किया गया है, जो शिक्षकों का छात्रों के बीच जो अनुपातिक मानक तय है, उस मानक को जो है कि 31.1 प्राथमिक विद्यालय में और जो है कि उच्च माध्यमिक में जो है कि 44.1 जो मानक तय किया गया है, उस मानक को पूरा करने के लिए हमने TRE-1, TRE-2 या बैक टू बैक जो हमने बहाली कराया है, वह बहाली अभी जो प्रक्रियाधीन है, जिसमें कि TRE 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा पूरा, और जब इसकी ज्वाइनिंग होगी तो शिक्षा मंत्री का इस जवाब में साफ शब्दों में कहना है, हम जो मानक है उस मानक को पूरा कर जाएंगे। मतलब आप समझिए इशारों ही इशारों में कौन सी बातें बोली जा रही है। मतलब शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं कि बिहार सरकार को जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी, हम TRE-1, TRE-2, TRE-3 कराने के बाद हम उस मानक को पार कर जाएंगे। मतलब हम उस मानक को पूरा कर जाएंगे जो नियमानुसार है। इसका मतलब साफ है, जब आवश्यकता उसकी पूरी हो जाएगी तो TRE-4 कहां से आएगी? सवाल तो यही उठता है। एक तरफ जहां पहले अखबारों में कही जाती थी TRE-4 में इतने 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 पदों पर बहाली होगी, तो लेकिन यहां पर खास करके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इसकी बहाली जो होने की संभावनाएं भैया बड़ा ही अधर में अब लटक रही है। और इसमें इसके साथ साथ TRE-4 का भविष्य भी अब जो है कि कह लीजिए कि चिंता का विषय हो गया है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी दिन रात एक कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। STT का रिजल्ट हाथ आया है जब से, जिस दिन से, उस क्षण से अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मेरी बहाली कब होगी, कब TRE-4 आएगा। तो लेकिन आपको हम बताते चले जो सच्चाई है, आपको TRE-4 की बहाली में देरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कक्षा 1 से 5 में एकदम धड़ाधड़ भरा गया है लोगों को TRE-1, 2 कि TRE-1, 2 सबके समय जो है कि धड़ाधड़ कक्षा 1 से 5 में भरा गया है। मतलब आइए तुरंत नौकरी पाइए वाला बच्चा सबका बहाली हो गया है, क्या कहिएगा। लेकिन क्या ये सभी प्रक्रियाएं तो खैर जो भी है, लेकिन इस तरह से शिक्षकों की बहाली सही मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भैया बहुत मेहनत करके लोग जो है कि तमाम डिग्री करते हैं, तमाम जो है कि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। एक कह लीजिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा देकर निकल जाइए, कोई दायां बायां करके निकल जाइए, कोई कुछ झोलझाल करके निकल जाइए, कोई कुछ तुक्का मार कर निकल जाइए। सरकार दिनों दिन तो फर्जी वाला तो निकल ही रहा है, खुलासा हो ही रहा है कि फर्जी लोग कैसे बहाल हुआ था। 100 में सब फर्जी नहीं है, कुछ उसमें अच्छे खासे संख्या में फर्जी लोग भी शामिल है, जिसका कि विभाग खुद खुलासा करती है। रोजे तो निकलता है लिस्ट जिला स्थापना से, इतना लोग फर्जी, इतना लोग फर्जी। एक तरफ उधर हो रहा है तो दूसरे तरफ भैया बड़ा खेला चल रहा है। अब सरकार जो है कि वही गिनती को गिना रही है। तो इस सरकार से एगो बात सवाल उठता है, जो अभ्यर्थी करते हैं, जो फर्जी लोग सब पकड़ा रहा है, सीट खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मानक अभियो पूरे है, तो ये एक सवाल है।
वहीं पर अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो हवा चला हुआ है, लोग जो अलग अलग कह लीजिए कि चैनल के माध्यम से खबरें सुनने को मिल रहा है या देख रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी का एग्जाम होगा, तो ये सरासर गलत है। नहीं है भैया, इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। हालांकि होनी चाहिए, देखिए हम भी क्या कहेंगे आपको, हम भी यही कहेंगे होनी चाहिए, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। साहित्य आजकल हमेशा आपको सटीक जानकारी देने के लिए जानी जाती है, तो जब तक जानकारी नहीं आती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा ही। लेकिन बीटेट की बात जहां तक की जा रही थी, लेकिन बीटेट में एक चीज सोचने वाली बात है, जहां शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमको जो है कि उधर मानक के अनुरूप शिक्षक मिल ही गया है, तो लगता है आपको बीटेट कराएगी। भले वर्षों से नहीं हुआ है, सरकार की नींद थोड़े खुलती है जल्दी, उसको खाली चुनाव का एजेंडा चाहिए। चुनाव आएगा तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं भैया। चुनाव तो आइए गई है, लेकिन बीटेट का अभ्यर्थी काफी इंतजार कर रहे हैं, होनी चाहिए बीटेट भी। वहीं पर आपको हम बता दें, जहां डोमिसाइल की बात है, तो डोमिसाइल जो टीआरई 4.0 में अभ्यर्थी लगाने की मांग कर रहे हैं, डोमिसाइल पर कह लीजिए बड़ा संशय है। इसे चाहती है कि डोमिसाइल लागू करें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब जब तक नहीं चाहेंगे तब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। भले हटाने के वक्त चंद मिनट में हटा दिए गए, लेकिन भैया लागू जब तक मुख्यमंत्री साहब नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और वो क्यों चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, मुख्यमंत्री साहब को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपके घर में नौकरी चाहिए या उसको अपना कुर्सी चाहिए? आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसको अपना कुर्सी चाहिए। कुर्सी तो आम जनता उसको दे ही रही है। आप देखिए उपचुनाव में भी देखिए, हर चुनाव में तो नीतीश कुमार जी का तो एकदम कह लीजिए तूती बोलता है। तो फिर नीतीश कुमार जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को डोमिसाइल के लिए सोचना है, समय है आपके लिए, है इस बात के लिए। और क्यों सोचे भैया? अगर उनको थोड़ा भी कह लीजिए कि हानि होता, कि डोमिसाइल हटा देने से हानि हो रही है, तब वो चिंता भी करते। लेकिन हमको अब नहीं लगता है कि डोमिसाइल पर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब कह लीजिए कि उनका विचार भी है या कह लीजिए उनका ध्यान भी है। अभ्यर्थी हालांकि काफी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि डोमिसाइल लगने की जहां तक बात है, वह तमाम अभ्यर्थी और नेतागण अगर चाहें तो डोमिसाइल चंद मिनटों में लग सकती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाहे तब तो। हालांकि आपको हम बताते चले, टीआरई 4 अब अधर में लटकनी तय है, इस बात को आप जान लीजिए। और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको निश्चित तौर से बताएंगे। कुल मिलाकर अगर इस वीडियो का सार समझे तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीआरई 4.0 से पहले अभ्यर्थियों के साथ हो गया है बड़ा खेला इस चीज का, कि जहां पर बड़े व्यापक संख्या में बहाली और तुरंत आने की बात कही जाती थी, वहीं पर अब आप देख ही रहे हैं नवंबर टपने को है। जहां कहा जाता था कि बहाली आ जाएगी, वो बहाली लटकी हुई प्रतीत होती है और ये चुनाव का एजेंडा बनता हुआ प्रतीत होता है। बहरहाल कब तक में क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।